आप न बताइए कि चिराग पासवान किस गठबंधन में हैं। आप ही से हमारा सवाल है, जब आप उनके लोगों की बात कर रहे हैं तो उनके लोगों से पूछिए ना कि वो राम में है कि रहीम में है ना, कहाँ हैं वह, किस खेमे में हैं, किस जगह वो खड़े हैं। वह तो स्पष्ट करें ना, अपनी भूमिका स्पष्ट करें ना। हमारी तो भूमिका स्पष्ट है। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट कह रखा है कि जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा और जब तक राजनीति में रहूंगा, एनडीए में रहूंगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आजीवन बना रहूंगा। जोश के साथ होश का भी ज़रूरत है। होश और जोश दोनों का जब समीकरण होता है तभी कोई जंग जीती जा सकती है। अब बिना क्या कहता है, बिना ब्रेक का गाड़ी तो जाके खाई में पलटना ही न है। केवल हुलेले से थोड़ी होता है। अनुभव का भी जरूरत है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है इन लोगों का, क्या कहना, पता चल जाएगा 2024 में। अरे फैन फ्लोइंग कौन चीज है, ग्लैमर है, ये फिल्मी दुनिया है। हाँ, जो फैन फ्लोइंग यहाँ क्या है। अभी आप गांधी मैदान में खड़े हैं, जिस गांधी मैदान में खड़े हैं इसके इर्द गिर्द चले जाइए, यहाँ भी तमाशा लगाता है मदारी जब तमाशा लगाता है तो भारी भीड़ जुट जाती है। आप जिस भीड़ को देख के, भीड़ कभी वोट में नहीं तब्दील होता, लेकिन हाजीपुर सीट से ये 100% ताल ठोक के मैं कहना चाहता हूँ कि हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान जी ने अपने जीते जी अपने जीवन में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वह सीट सौंपा था और वह सीट से आदरणीय पशुपति कुमार सांसद हैं और 2024 में भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी वहां से चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और हाजीपुर की जनता के आशीर्वाद से अब पारस जी अपने काम से पुनः अपार वोटों से हाजीपुर से निर्वाचित होंगे। जहाँ तक है कि गाछे कटहल होत पे तेल, तो अभी तो हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गाने जैसा है। उनके लोग तो बहुत सारे दावा करते हैं। साल 2 साल से चल रहा था कि आज मंत्री बनेंगे, कल के मंत्री बन रहे हैं, कल ओथ ले रहे हैं। तो यह सब, अब कोई भी कहीं से स्वतंत्र है लड़ने के लिए। देश में लोकतंत्र है और जनतंत्र है। कोई भी कहीं से देश के किसी कोना से कोई भी स्वतंत्र है। लेकिन जहाँ तक हाजीपुर की बात है, हाजीपुर आदरणीय हमारे श्रद्धेय नेता, पार्टी के संस्थापक लोक जनशक्ति पार्टी के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की परंपरागत सीट रही है। और हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी 1977 से वहाँ से लगातार जब तक जिंदा रहे सांसद निर्वाचित होते रहे। और 2019 में स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने वहाँ से लड़ने का फैसला नहीं लिया और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है हाजीपुर के सीट पर अपने छोटे भाई जो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं और उनको अपना उत्तराधिकारी रामविलास पासवान जी ने चुना। आपने ये कहा कि सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, बता दें कि जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, उन्होंने कहा था कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हुलास पांडे हैं, उन संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने ये बातें की। तो आप कैसे करें, सोशल मीडिया की खबरें वो उनके नेता लगातार दावा ठोक रहे हैं कि हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे। आपके हैं या फिर चिराग पासवान के हैं, आप इतना बता दीजिए। आप न बताइए कि चिराग पासवान किस गठबंधन में हैं। आप ही से हमारा सवाल है, जब आप उनके लोगों की बात कर रहे हैं तो उनके लोगों से पूछिए ना कि वो राम में है कि रहीम में है ना, कहाँ हैं वह, किस खेमे में हैं, किस जगह वो खड़े हैं। वह तो स्पष्ट करें ना, अपनी भूमिका स्पष्ट करें ना। हमारी तो भूमिका स्पष्ट है। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट कह रखा है कि जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा और जब तक राजनीति में रहूंगा, एनडीए में रहूंगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ आजीवन बना रहूंगा। वह तो उनको न भूमिका तय करना है। अब दावा करने के लिए कोई भी लोग कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन हाजीपुर सीट से ये 100% ताल ठोक के मैं कहना चाहता हूँ कि हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान जी ने अपने जीते जी अपने जीवन में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वह सीट सौंपा था
और वह सीट से आदरणीय पशुपति कुमार सांसद हैं, और 2024 में भी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और हाजीपुर की जनता के आशीर्वाद से अब पारस जी अपने काम से पुनः अपार वोटों से हाजीपुर से निर्वाचित होंगे। उनकी पार्टी का कहना है कि जो पासवान जाति का वोट बैंक है वो चिराग पासवान के साथ है, तो अगर पारस जी जाएंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी ये रिस्क नहीं उठाएगी, वो चाहेगी कि चिराग ही आए क्योंकि वोट बैंक चिराग के साथ है। ना, कहाँ से, अरे वो लोग मास्टर है, वो लोग सोशल मीडिया, देखिए आजकल ये सब फेसबुकिया है, ये सब सोशल मीडिया को उपज है। ये लोग सोशल मीडिया पे इतना नेगेटिव रहता है। अभी हम कुछ बोल रहे हैं, आपको बयान दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, अभी देखिएगा जब आप चलाइएगा तो नीचे में देखिएगा धराधर सब कमेंट करने लगेगा चिराग पासवान जिंदाबाद, पासवान। अरे इससे थोड़ी होता है। अरे चुनाव में आप तारापुर चुनाव लड़े, बाई इलेक्शन कुशेश्वर स्थान चुनाव लड़े, आपको वहाँ के पासवान के वोटरों ने बता दिया कि पासवान आपके साथ नहीं है। 2018 में तारापुर में चुनाव हुआ, उपचुनाव कुशेश्वर स्थान में हुआ, दोनों जगह चिराग पासवान ने पार्टी को तोड़ने के बाद पार्टी में वहाँ उम्मीदवार दिया, तो कहाँ बुरी तरह से हार हुई। तो निश्चित रूप से पासवान वोट किसके साथ है, ये 2000 जान लीजिए, दलितों का, पासवानों का, क्योंकि पारस जी के साथ अनुभव है। पारस जी 1977 से लगातार खगड़िया के अलौली, 1969 में पहली बार रामविलास पासवान, खगड़िया उनकी जन्मभूमि है सरबन्नी, वहाँ से पहली बार विधायक हुए अलौली से। और फिर जब वह हाजीपुर चुनाव लड़ने गए तो वहाँ पारस जी को ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अलौली विधानसभा में सौंपा। अलौली विधानसभा से लगातार पारस जी 77 से एमएलए होते आए, 7 बार 8 बार एमएलए हुए, 1 बार विधान परिषद के सदस्य हुए विधान परिषद के। फिर 1990 में लालू यादव के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने। 1995 में लालू यादव के मंत्रिमंडल में गृह कारा एवं निबंधन मंत्री बने। 2000 में जब 10 दिन के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो भी जब झारखंड नहीं बता था, पारस जी मंत्री बने। फिर पारस जी नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री बने, अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो जो देखिए, जोश के साथ होश का भी ज़रूरत है। होश और जोश दोनों का जब समीकरण होता है तभी कोई जंग जीती जा सकती है। अब बिना क्या कहता है, बिना ब्रेक का गाड़ी तो जाके खाई में पलटना ही न है। केवल हुलेले से थोड़ी होता है। अनुभव का भी ज़रूरत है, मार्गदर्शन का भी ज़रूरत है। आप जान लीजिए, घर में जब तक बुजुर्ग आदमी, अनुभवी आदमी घर में बैठा नहीं रहता है तो घर में अनुशासन नहीं होता है, उस घर में विनाश तय होता है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, इन लोगों का क्या कहना पता चल जाएगा 2024 में। अभी तो हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए में यदि केंद्र में सिंगल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में सिंगल कोई अलायंस पार्टी है कैबिनेट में तो वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। इकलौता पशुपति कुमार पारस जी सदस्य है, राज्य मंत्री जी हैं रामदास अठालवे जी, लेकिन कैबिनेट में अकेला अलायंस हम हैं। ठीक है श्रवण जी, आपकी बात सही है, लेकिन आज के दौर में फैन फ्लोइंग की एक अलग चीज़ होती है और चिराग पासवान की फैन फ्लोइंग जो है करोड़ों में है। ऐसे में उसको आप कम आंकिएगा तो ये भी तो खराब बात है ना। चिराग पासवान की फैन फ्लोइंग भी तो आप देखिए। अरे फैन फ्लोइंग कौन चीज है, ग्लैमर है, ये फिल्मी दुनिया है। हाँ, जो फैन फ्लोइंग यहाँ क्या है। अभी आप गांधी मैदान में खड़े हैं, जिस गांधी मैदान में खड़े हैं इसके इर्द गिर्द चले जाइए, यहाँ भी तमाशा लगाता है मदारी जब तमाशा लगाता है तो भारी भीड़ जुट जाती है। आप जिस भीड़ को देख के, भीड़ कभी वोट में नहीं तब्दील होता। बड़ी बड़ी रैलियों में देखे होंगे बड़ी बड़ी भीड़ें आती हैं, लेकिन जब रिजल्ट देखिएगा तो रिजल्ट शून्य होता है। इसीलिए भीड़ से लोकप्रियता का, भीड़ से आपको वोट का कोई आप तालमेल नहीं कर सकते। अगला सवाल ये है, चिराग पासवान कह रहे हैं जब उनसे महुआ का मिलने गए थे, कहा कि लगभग सांसद हमारे संपर्क में हैं और आगे रणनीति पर चर्चा हो रही है, तो क्या लग रहा है पारस खेमा से वो सांसद उनका पाला छोड़ने वाले हैं? अरे अब जुम्मा तब जो जाना है चुनाव में, सब लोग चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। चिराग पासवान जी को हमारा नसीहत है कि अपना जमुई पे ध्यान दे। अब कोई मिलता है जुलता है, ईद है, बकरीद है, होली है, दिवाली है, त्योहार है, तो लोग मिलते हैं जुलते हैं। दुश्मन तो ये तो कई बार तेजस्वी यादव जी के यहाँ गए, इफ्तार में भी तेजस्वी यादव जी के यहाँ गए, नीतीश कुमार जी को पानी पी का गाली बकते हैं, 2 बार जाके पैर छू के आशीर्वाद लिए हैं। तो यह तो लोकतंत्र में चलता है, राजनीति में चलता है, लोग मिलते हैं जुलते हैं। लेकिन इससे कोई हमारे 4 सांसद 5 सांसद
सारे के सारे, चाहे चौधरी महबूब अली कैसर हो, प्रिंस राज पासवान हो, बीना देवी हो, चंदन सिंह हो, चाहे XMP सूरजभान सिंह हो, सारे के सारे लोग इंटैक्ट हैं। पूरी तरह से एक चट्टानी एकता के साथ पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में ये लोग चुनाव लड़ेंगे 2024 में। पुनः हम लोग का यह मंशा है, संकल्प है कि 40 की 40 सीट बिहार में NDA गठबंधन जीते और लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज़्यादा सीट इस बार आए और केंद्र में एक मजबूत, एक और भी मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। चिराग पासवान फ्लॉप या हिट? अब ये आप लोग इस पे, हम फ्लॉप है कि हिट है? फिल्म में काम करने गए थे, बुरी तरह से फ्लॉप होकर पीटे थे, फिल्म नहीं चली थी। अब राजनीति में क्या है, अब आप लोग बताइए। चलिए।